अब हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर है 3.3। उसके क्वेश्चन हल कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि आपको क्वेश्चन हल करने हैं, कुछ भैयाओं ने किए भी होंगे घर पे हल। देखेंगे पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहले में भी कितने प्रश्न है? 3। फर्स्ट क्वेश्चन में भी कितने प्रश्न है? 3 प्रश्न है। ये सिंपल क्वेश्चन है। हमारा जो पहला सवाल है वो ये कह रहा है, निम्नलिखित आवयु में से प्रत्येक का परिव्रत आवयु ज्ञात कीजिए। जब हमने 3.3 चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आपसे कहा था कि आपको परिवर्त आवयु अच्छी तरीके से आना चाहिए। परिवर्त आवयु क्या होता है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है? एक बार वापिस मैं पुनः दोहरा देता हूं। यदि किसी आवयु ए में, कोई भी आपके पास आवयु ए है, किसी भी क्रम का हो, तो उसमें आपको पंक्ति को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल दिया जाए, तब आपका जो प्राप्त आवयु है वो एक परिवर्त आवयु कहलाता है। तो हमारे पास पहले का 3 प्रश्न है, जिसमें से मैं आपको दूसरा प्रश्न करा रहा हूं। आवयु ए बराबर देखेंगे। ए में हमको क्या दे रखा है? ए में दे रखा है पहली पंक्ति में 1 -1, दूसरी पंक्ति में दे रखा है 2 और 3। इसका क्रम है, इसके अंदर 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, तब इसका क्रम हो गया 2 क्रॉस 2। आवयु का क्रम हो गया 2 क्रॉस 2। इसका निकालना है परिव्रत आवयु। परिव्रत आवयु अच्छी तरीके से सीख लेंगे। ए का ट्रांसपोज देखेंगे कैसे ज्ञात किया जाता है। परिवर्त आवयु के लिए ध्यान रखना है, पंक्ति को स्तंभ बनानी है और स्तंभ को पंक्ति। पहली पंक्ति में यह है 1 -1, ये आपका स्तंभ बन गया। दूसरी पंक्ति में 2 3, ये भी आपका स्तंभ बन गया। और इसका जो क्रम है वो क्या हो जाता है? विपरीत हो जाता है। 2 क्रॉस 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 2। ठीक इसी प्रकार इसका जो पहला क्वेश्चन है उसको भी मैंने आवयु ए मान लिया। ए देखते हैं हमको क्या दे रखा है। ए दे रखा है 5 1/2 और माइनस का 1। तो बताइए इसका क्रम होगा 3 पंक्ति और 1 स्तंभ। हमको इसका ट्रांसपोज आवयु निकालना है। निकालने के लिए ध्यान रखेंगे, पंक्ति को स्तंभ बनानी है और स्तंभ को क्या बनाना है? पंक्ति। हमारे पास पहली पंक्ति है 5, स्तंभ बना दिया। दूसरी पंक्ति 1/2, इसको भी स्तंभ बना दिया। तीसरी पंक्ति है -1, इसको भी हमने स्तंभ बना दिया। तब इसका क्रम हो गया 1 क्रॉस 3। यह आपका पहला प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आपको खुद को करना है। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। कितने क्रॉस की है? 3 क्रॉस 3 की। यह आपको खुद को हल करना है। ठीक इसी प्रकार दूसरा प्रश्न हल कर रहे हैं हम। कौन सा प्रश्न हल कर रहे हैं? दूसरा। तो देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या कहता है। मैंने 11th क्लास में आपको एक प्रमेय बताई थी, डी मॉर्गन प्रमेय। मैंने ऐसे कहा था 12th क्लास में भी काम में आएगी ये, और बीएससी में बहुत ज्यादा काम में आती है, डी मॉर्गन नियम। तो देखेंगे हमारा पहला प्रश्न, दूसरा क्वेश्चन क्या है, अच्छी तरीके से समझेंगे। दूसरा और तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से काफी बार आया हुआ भी है ये। ए बराबर दे रखे हैं आपको आवयु। ए बराबर लिख लेते हैं। ए बराबर क्या दे रखा है? आवयु ए बराबर 3 क्रॉस 3 का आवयु है -1 2 3, और दूसरी पंक्ति में है 5 7 9, तीसरी पंक्ति में है -2 1 1। ठीक इसी प्रकार आवयु बी दे रखा है हमको। आवयु बी है भाई पहली पंक्ति में -4 1 -5, और दूसरी पंक्ति में है 1 2 0, तीसरी पंक्ति में है 1 3 1। ठीक है, सत्यापित कीजिए। टू प्रूव क्वेश्चनों को सिद्ध करना है। इसका पहला प्रश्न है a + b पूरे का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। मैंने जब आपको परिवर्त आवयु पढ़ाया था,
परिवर्त अवयव के गुणधर्म पढ़ाए थे, किसके परिवर्त ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। तो उसमें मैंने आपको इसके 4 गुणधर्म लिखाए थे। ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ए माइनस बी का ट्रांसपोज होता है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। और जब दो अवयव गुणा है ए बी कंप्लीट का ट्रांसपोज, इसको बोलते हैं हम बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। और यदि आपके पास में 3 अवयव हैं ए बी सी गुणा में है, तीनों का ट्रांसपोज हो तो इसको बोलते हैं सी का ट्रांसपोज, फिर बी का ट्रांसपोज और फिर ए का ट्रांसपोज। तो मैंने आपसे कहा था ये जो परिवर्त अवयव के गुणधर्म है ये के क्वेश्चन सवालों में आपसे पूछे जाएंगे, मैंने इनको समझाए भी थे। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा इसको कैसे करना है। हल करने के लिए ध्यान रखेंगे अच्छी तरीके से। प्रूफ कर रहे हैं हम पहली प्रॉपर्टी यदि प्रूफ हो जाती है तो हम दूसरी करेंगे, और दोनों प्रॉपर्टी प्रूफ होने के बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्वयं को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्वयं को हल करना है, अच्छी तरीके से समझना। इधर देखेंगे सभी स्टूडेंट, एलएचएस क्या कह रहा है, एलएचएस ये कह रहा है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। दो अवयव हैं ए और बी, दोनों का योग करेंगे। सबसे पहले ए प्लस बी, तो आपके पास में अवयव ए है, अवयव ए आपके पास में है भाई -1 2 3, और दूसरी पंक्ति में 5 7 9, तीसरी पंक्ति में है माइनस का 2 1 और 1 प्लस, फिर हम लिखेंगे अवयव बी हमारे पास है पहली पंक्ति में माइनस के 4 1 माइनस के 5, दूसरी पंक्ति में 1 2 0, तीसरी पंक्ति में 1 3 1। इस अवयव का क्रम सबको पता है 3 क्रॉस 3, और इसका क्रम भी क्या है 3 क्रॉस 3। जब दो अवयवों को हम जोड़ते हैं तो हमने प्रॉपर्टी में लिखवाया था गुणन योग संक्रिया में दो अवयवों का योग कब संभव है, दो अवयवों का योग जब संभव होगा जब उनका क्रम क्या होगा, समान। क्रम समान होने के बाद उनमें संगत अवयव को संगत अवयव में जोड़ना है। संगत अवयव का अर्थ होता है ये जो अवयव है अवयव ए का, इसकी जगह है पहली पंक्ति पहला स्तंभ जाके जुड़ेगा पहली पंक्ति पहले स्तंभ में। तो जोड़ेंगे, कैसे जुड़ता है, -1 और -4 हो गए -5, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ जाके जुड़ेगा पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में 2 और 1 3, फिर अगला अवयव है पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसमें अगला अवयव है पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 -5 -2। ठीक, नेक्स्ट दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है 5, अगले अवयव में दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है 1, ये हो गई 6, अगला अवयव आ जाएगा 9, इससे अगला अवयव भी आ जाएगा 9। तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ में देखेंगे -2 + 1 माइनस का 1 और 3 हो गए 4 और 1 और 1 2। ये हमने दो अवयवों का योग कर दिया। इसका क्या लेना है हमको, ट्रांसपोज। तो देखो एलएचएस क्या कहता है, ए प्लस बी पूरे का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज सीख लेना, यदि ट्रांसपोज आपके समझ में आ जाता है तो पूरे क्वेश्चन आप स्वयं हल कर लोगे। तो ट्रांसपोज के लिए ध्यान रखना है पंक्ति को क्या बनाना है, स्तंभ, और स्तंभ को पंक्ति। ये आपकी पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है और ये तीसरी पंक्ति है। पंक्ति को स्तंभ बनाना है -5 3 -2, अगली पंक्ति है 6 9 और 9, अगली पंक्ति आपके पास में -1 4 और 2। उसी क्रम का अवयव हमको प्राप्त हुआ है। ये आपका एलएचएस हो गया। अब हम किसको हल करेंगे, आरएचएस को। आरएचएस में सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज, फिर निकालेंगे हम बी का ट्रांसपोज, और फिर हमारा जो आरएचएस होगा वो होगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज तो सबके समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। एक आया अवयव ए, ये रहा,
इसका क्या लेना है, परिवर्त अवयव लेना है। परिवर्त अवयव के लिए पंक्ति को क्या बनानी है, स्तंभ। तो ये पहली पंक्ति है 1 -1 2 3 स्तंभ बन गया। अगली पंक्ति है 5 7 9 और अगली पंक्ति है आपके पास में -2 1 1। ठीक इसी प्रकार बी को भी पंक्ति स्तंभों में बदल दो। -4 1 -5 1 2 और 0। अगला है 1 3 1। ए के ट्रांसपोज की जगह ए के ट्रांसपोज का मान, बी के ट्रांसपोज की जगह बी के ट्रांसपोज का मान। ए है आपके पास में -1 5 -2, अगला है 2 7 1, इससे अगला है 3 9 1। ठीक इसी प्रकार अवयव बी डैश जमा दो। -4 1 1 1 2 और 3, अगला है -5 0 और 1। दोनों अवयव के बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का। दोनों अवयव कब जुड़ेंगे, जब उनका क्रम क्या होगा, समान। ए डैश का क्रम है 3 × 3, बी डैश का क्रम भी है 3 × 3। क्रम समान है तो अवयव कैसे जुड़ेंगे, संगत अवयव को किसमें जोड़ना है, संगत का अर्थ हो गया पहली पंक्ति पहला स्तंभ जाके जुड़ेगा पहली पंक्ति पहले स्तंभ में। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ आपके पास है -1 और -4, ये हो गए -5। ठीक इसी प्रकार 5 + 1 कितने हो गए 6, -2 + 1 -1। नेक्स्ट दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 और 1 कितने हो गए 3, 7 और 2 9, 1 और 3 कितने हो गए 4। ठीक इसी प्रकार 3 + -5 -2, 9 + 0 बन गए 9 और 1 + 1 2। देखेंगे LHS बराबर RHS है या नहीं है। ये आपका LHS है, ये आपका RHS है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी सिद्ध हो गई। ये परिवर्त अवयव का दूसरा गुणधर्म था। मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन ही बन के आएगा ये। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। और जो इसी का दूसरा प्रश्न है उसमें देखो क्या अंतर है, दूसरे प्रश्न में क्या अंतर है। A + B की जगह है A - B का ट्रांसपोज खुलेगा, A का ट्रांसपोज -B का ट्रांसपोज। तो कुछ भी नहीं करना है, पहले दोनों अवयवों को घटाएंगे। दो अवयव कब घटेंगे, जब उनका क्रम क्या होगा, समान। क्रम समान होने पर ध्यान रखना है चिन्हों का घटाने के लिए। घटाने पर इसका इसी प्रकार ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के बाद में ए का ट्रांसपोज अलग लेंगे, बी का अलग लेंगे, जैसे यहां जोड़ा था। अब की बार अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, घटाना है। घटाने पर दोनों अवयव आपको क्या आने चाहिए, बराबर। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपको करना है। और ये क्वेश्चन होने के बाद में इसका तीसरा प्रश्न भी आप स्वयं हल करोगे। और हल करने के बाद कल आप मुझसे यदि कोई समस्या होती है तो पूछोगे। तो इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ए डैश दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, ए डैश -2 3 1 और 2, और हमको अवयव बी दे रखा है -1 0 1 और 2, और हमको ज्ञात क्या करना है, a + 2b पूरे का ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे अच्छी तरीके से। आपको पूरे चैप्टर को सीखने के लिए मैं बार बार कह रहा हूं, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, परिवर्त अवयव आना चाहिए। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स यदि आप जानते हो तो कोई भी प्रश्न हो, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है पहले जोड़ो जोड़ लो, फिर कह रहा है ट्रांसपोज ले लो, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है एज इट इज वैसे वैसे काम करना है। अब जैसे हमारे पास आपको लेकर के आना है a + 2b। ए, अब आपको ए नहीं दे रखा है, ए का ट्रांसपोज दे रखा है। ए का क्या दे रखा है, ट्रांसपोज। इसका क्रम है आपके पास है 2 × 2, इसका क्रम भी आपके पास है 2 × 2। तो इधर अच्छी तरीके से समझेंगे। ए डैश जब आपको दे रखा है
ए डैश जब आपको दे रखा है और आपको क्या निकालना हो, ए निकालना हो, तो मैंने ट्रांसपोज मैट्रिक्स का पहला गुणधर्म लिखवाया था, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए। तो हमको किसकी आवश्यकता है, आवायु ए की। तो आवायु ए कैसे निकालेंगे, दिए गए ट्रांसपोज का एक बार ट्रांसपोज और लेना है। तो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या कहलाता है, ए। क्या कहलाएगा, ए। ये हम जानते हैं कहां से, परिवर्त आवायु के पहले गुणधर्म से। तो ए डैश है, उसका वापिस ट्रांसपोज लूंगा मैं, तो देखो हमको क्या प्राप्त होगा, ए प्राप्त हो जाएगा। और हमको आवश्यकता भी किसकी है, ए की। तो ट्रांसपोज लेंगे तो लेते कैसे हैं ट्रांसपोज, पहली पंक्ति में है -2 3, उसको हमको क्या बनाना है, स्तंभ। दूसरी पंक्ति में 1 2, उसको भी क्या बनाना है, स्तंभ। ये आपके पास में क्या प्राप्त हो गया, ए। अब हमको क्या बनाना है, 2b। 2b बनाने के लिए मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखाई थी, अदिश गुणन आवयु। अच्छी तरह सीख लेना। जब हम सारणिक पढ़ेंगे, मैट्रिक्स के बाद में क्या पढ़ेंगे, चौथे चैप्टर में सारणिक। तो सारणिक में भी ऐसा कैसा आएगा, आवयु में तो क्या होता है, आवायु को किसी भी अचर राशि से गुणा कर दिया जाए, आवायु को किसी भी अशून्य संख्या से गुणा कर दिया जाए, तो आवायु का प्रत्येक अवयव उस संख्या से गुणा होता है। ये तो कहलाता है अदिश गुणन आवायु। लेकिन सारणिक में क्या होता है, पूरी सारणी गुणा नहीं होती है, या तो कोई सी एक पंक्ति होगी किसी अवयव से गुणा, या फिर कोई सा एक स्तंभ होगा। और आवायु में से तो क्या करेंगे, पूरे अवयव में से कॉमन निकाला जाता है। पूरे अवयव में से जो समान संख्या है, 2 है, 3 है, माइनस है, जो कुछ, वो समान संख्या ही बाहर निकाली जाती है। लेकिन जो सारणिक में होती है, सारणिक में एक एक पंक्ति गुणा होती है, तो एक एक पंक्ति में से ही कॉमन निकालेंगे। उसमें देखते हैं कि पहली पंक्ति को हमने 2 से गुणा किया है, तो 2 ही तो कॉमन आएगा। तीसरे स्तंभ को हमने 4 से गुणा किया है, तो तीसरे स्तंभ में से ही 4 कॉमन लेना है। ये नहीं कि पूरे सारणिक में से कॉमन नहीं लिया जाता है, पूरे आवायु में से हम समान संख्या कॉमन ले सकते हैं। हमको बी दे रखा है, बनाना क्या है, 2b। तो देखेंगे बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है, 2b। बी आवायु किससे गुणा हो रहा है, 2 से, इसका हो गया आवायु बी को, आवायु बी को किससे गुणा करना है, 2 से। तो 2 प्रत्येक अवयव से क्या हो जाएगा, गुणा, माइनस का 2, 0, 2 और ये 4। अब आपको प्राप्त क्या करना है, हमको ज्ञात करना है a प्लस 2b। पहले तो a लिखेंगे प्लस, फिर 2b लिखेंगे और दोनों का योग। तो a का मान है भाई माइनस के 2 1 3 2, और b का मान है माइनस के 2 0 2 4। दोनों का क्रम देखो समान है क्या, आवायु a का क्रम है 2 क्रॉस 2 और 2b का क्रम भी क्या है, 2 क्रॉस 2। दोनों अवयवों के बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का। तो बताइए दो अवयवों का योग कब संभव होता था, जब उनका क्रम क्या हो, समान। और क्रम समान होने पर दोनों अवयव जुड़ते कैसे थे, जुड़ने के लिए ध्यान रखना है, संगत अवयव को संगत अवयव में ही जोड़ना है। संगत अवयव का अर्थ होता है, ये जहां आपका अवयव है, इसका स्थान है पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये जाके जुड़ेगा पहली पंक्ति पहले स्तंभ में। तो ये इधर हो गया भैया माइनस के 4। अगला है पहली पंक्ति पहला, दूसरा स्तंभ 1, इधर 0, तो यहाँ आ जाएगा 1। फिर 3 और 2 कितने हो गए, 5, और 2 + 4 कितने हो गए, 6। हमको ज्ञात क्या करना था, a प्लस 2b पूरे का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे, a प्लस 2b पूरे का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने के लिए ध्यान रखेंगे पंक्ति को स्तंभ। पहली पंक्ति है -4 एक स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति है 5 6, इसको भी क्या बना दिया, स्तंभ। इसका क्रम है 2 क्रॉस 2, तो इसके विपरीत क्रम की प्राप्त होगी 2 क्रॉस 2। ये आपका छोटा प्रश्न है, 1 के 2 नंबर में आ सकता है, तो इसको नोट कर लेंगे सभी। 12 प्रश्न है, 12 के 12 प्रश्न में यही ध्यान रखना है कि परिवर्त आवायु कैसे याद करते हैं। तो नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे इसके बाद हम। 5 भी सिंपल सा प्रश्न है,
6 7 एक जैसा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 और 6 लगभग सेम है, गुणा होगा दोनों में। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। 5 में भी 2 प्रश्न है, पहला दूसरा। मैं ओनली एक ही प्रश्न कराऊंगा, पहला। ए और बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए, यानी सिद्ध करना है। टू प्रूव, क्या सिद्ध करना है? ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। मैंने आपको परिवर्त अवयव के गुणधर्म में तीसरी प्रॉपर्टी लिखाई थी। ए बी पूरे का ट्रांसपोज कैसे बोलेगा? बी का ट्रांसपोज और ए का। यदि आपके पास में 3 हो, ए बी सी पूरे का क्या है? ट्रांसपोज, तो ये पीछे से बोलेगा सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे हम। एक आएगा ए बी का इनवर्स, ये भी इस प्रकार खुलेगा, बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। यदि आपके पास में 3 अवयव गुणा होंगे, ए बी सी का कंप्लीट का इनवर्स, ये कहलाता है प्रतिलोम अवयव। ये भी कैसे खुलेगा? सी का इनवर्स, बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। तो ये ध्यान रखना है आपको। आपके तो ओनली 2 क्रॉस 2 तक 2 अवयवों के गुणा ही है, 3 क्रॉस 3 का भी नहीं है। तो ये तो ध्यान रखना है, छोटी सी बात थी जो आपको बता दी। देखेंगे हम ए और बी क्या दे रखा है। इसमें भी 2 प्रश्न है, मैं ओनली पहला कराऊंगा, दूसरा आपको स्वयं को लगाना है। ए आपको दे रखा है 1 -4 और 3। अवयव बी दे रखा है -1 2 और 1। दूसरा क्वेश्चन आप करोगे तो देखेंगे छोटे छोटे हैं। अवयव ए का क्रम क्या होगा? अवयव ए में एक पंक्ति, दूसरी, तीसरी, 3 पंक्तियां और 1 स्तंभ है। इसके अंदर 1 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। अब इसको सिद्ध करना है। ए बी पूरे का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज जब लेंगे जब आप पहले क्या निकालोगे? ए बी। तो ए बी निकालने के लिए देखो क्या करेंगे हम। ए बी 2 अवयव हैं, पहले ए लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे? बी। दोनों को क्या करना है? गुणा। तो ए का मान ए की जगह और बी का मान बी की जगह 3। अब ये आपका क्या है? बी डैश, ये था बी, इसका डैश निकालेंगे। 1 क्रॉस 3 है तो 3 क्रॉस 1 बन जाएगा। ए डैश क्या है? 3 क्रॉस 1, तो ये बन जाएगा 1 क्रॉस 3। ये अवयव भी किससे गुणा होगा? इससे। तो पहला स्तंभ क्या है आपके पास में? 1। तो देखो -1 2 और 3, 1 आएगा इधर। क्या आएगा? 1। फिर अगला अवयव क्या हमारे पास? -4, ये हो जाएंगे +4, ये -8 और ये -4। फिर अगला स्तंभ क्या उठाएंगे हम? 3, -3 6 और ये हो जाएंगे 3। इस प्रकार दोनों अवयव क्या आएंगे? बराबर आने चाहिए। सत्यापित कीजिए। ये प्रॉपर्टी मैंने जब परिवर्त अवयव गुणधर्म लिखाया तो उसमें भी समझाया था आपको, कहा था क्वेश्चन में आएगा ये। इसी का दूसरा प्रश्न सेम है, बोधी भी आपको करना है या फिर मैं करा देता हूं। देखेंगे इधर सेकंड प्रश्न। ओनली ए और बी चेंज होंगे बस, ए और बी। देखेंगे ए और बी क्या है, प्रॉपर्टी तो यही रहेगी। देखो ए क्या दे रखा है, इसमें ए चेंज कर दिया 0 1 2 और बी क्या दे दिया हमारे पास 1 5 और 7। एलएचएस हल करेंगे सबसे पहले। और एलएचएस में भी क्या है?
ए बी का ट्रांसपोज, तो पहले हम ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए बी। तो बोलो ए क्या है? ए है 0 1 2। बी क्या है? 1 5 और 7। ठीक है। दो अवयव गुणा कब होते हैं? जब प्रथम अवयव में स्तंभों की संख्या तथा द्वितीय अवयव में पंक्तियों की संख्या क्या हो? समान हो। समान है, गुणा करेंगे। गुणा करने के लिए ध्यान रखेंगे, पहला स्तंभ उठाएंगे। आपको पहला स्तंभ क्या है आपके पास में? 1। पंक्ति के ऊपर जमाना है, गुणा कर दो। 0 1 और 2। अगला स्तंभ क्या है? 5। अगला स्तंभ भी बनाना है, दूसरा स्तंभ भी बनाना है आपको। ये हो गया 0, ये हो गई 5 और ये 5 दूनी 10। ठीक इसी प्रकार तीसरा स्तंभ आपके पास में क्या है? 7। इधर 0, ये बन गए 7 और 7 दूनी 14। अब एलएचएस क्या कह रहा है? एलएचएस कह रहा है ए बी का क्या लेना है? ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज ले लो भाई। ट्रांसपोज लेने के लिए यहाँ आपकी फर्स्ट पंक्ति है, ये सेकंड पंक्ति है, ये थर्ड पंक्ति है। पहली पंक्ति को स्तंभ बना दो 0 0 0। दूसरी पंक्ति को बना दो 1 5 7। तीसरी है 2 10 और 14। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आरएचएस देखो क्या है। आरएचएस है आपका बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने पर ध्यान रखेंगे अच्छी तरीके से, लिखने में मिस्टेक हो सकती है। इसका क्रम है 1 क्रॉस 3। ट्रांसपोज का मतलब पंक्ति को क्या बनानी है? स्तंभ। स्तंभ को क्या बनाना है? पंक्ति। तो ये हो जाएगा 1 5 और 7। 1 क्रॉस 3 की थी, 3 क्रॉस 1 की बन गई। फिर हम बी डैश का ट्रांसपोज, ए डैश का ट्रांसपोज लेंगे। इसका क्रम है 3 क्रॉस 1। तो इसमें 0 1 और 2। इसका क्रम तो है 3 क्रॉस 1, इसका है 1 क्रॉस 3। चेक करो कि गुणा होंगे या नहीं होंगे। गुणा करने के लिए प्रथम अवयव में स्तंभों की संख्या और द्वितीय अवयव में पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर। तभी अवयव क्या हो जाएंगे? गुणा हो जाएंगे। गुणा करने के लिए आपको ध्यान रखना है कैसे गुणा करेंगे, अभी अभी किया ठीक उसी प्रकार करना है। ये अवयव किससे गुणा होगा? इससे। कितने स्तंभ है इसके अंदर? 3। एक एक स्तंभ उठाओ, एक एक स्तंभ बनाओ। बोलो 0 को तो किसी से गुणा कर दो, क्या आएगा? 0 0 0। अगला स्तंभ क्या है? 1। 1 को गुणा करेंगे 1 5 और 7। अगला स्तंभ क्या है आपके पास में? 2 2 पंजे 10 और ये 14। ये आपका 3 क्रॉस 3 है, ये आपका एलएचएस है और ये आपका आरएचएस है। दोनों क्या है? बराबर। ये परिवर्त अवयव का गुणधर्म भी है तीसरे नंबर का। ये पहला प्रश्न हो गया, अभी कराया था, और ये दूसरा प्रश्न भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 में 2 प्रश्न है। 6 में कितने प्रश्न है? 2। दोनों में से एक करा देते हैं, एक आपको करना है। और ये जो 6 प्रश्न की जो प्रॉपर्टी है ना, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, चौथे चैप्टर में काम में आएगी। अच्छी तरह ध्यान रखना है। जब हम सारणी पढ़ेंगे ना, अब हम पढ़ रहे हैं परिवर्त अवयव। पंक्ति को स्तंभों में बदल देते हैं और स्तंभों को पंक्तियों में। जब हम सारणी पढ़ेंगे चौथे चैप्टर में, तो जब 3 क्रॉस 3 की कोई सारणी हो, उसका मान पता है कितने तरीके से ज्ञात किया जाएगा? 6 तरीके से। और 6 तरीके से जब मान ज्ञात करेंगे तो 6 तरीके से उसका मान क्या आएगा? समान आएगा। क्या आएगा? समान। चाहे 2 क्रॉस 2 की सारणी को, चाहे 3 क्रॉस 3 की सारणी को। सारणी की बात कर रहा हूं मैं, अवयव की बात नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 6, छठे का फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट हल कर रहे हैं हम। फर्स्ट देख लो क्या है। फर्स्ट ये कह रहा है अवयव ए बराबर, अवयव ए बराबर दे रखा है आपको। पहली पंक्ति में है कॉस एल्फा साइन एल्फा, माइनस के साइन एल्फा और कॉस एल्फा। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है आपको ए डैश और ए क्या होता है? आई। चैप्टर 4 में आएगी, काम में ध्यान रखना, इसको वहां भी लिखवाएंगे।
और यहां भी इसको याद रखनी है। अब इन दोनों आंकों के बीच में किसका चिन्ह है? गुणा का। तो देख लो गुणा कैसे करेंगे, गुणा कैसे करेंगे। LHS लेकर हल कर रहे हैं, हमेशा बड़ी संख्या को लेकर हल करेंगे, क्या लेकर आएंगे? छोटी संख्या। LHS क्या है आपका? LHS क्या है? A डैश और A डैश, डैश निकालना आना चाहिए सबको, और A। ये चौथे चैप्टर में काम में आएगी, ये प्रॉपर्टी ध्यान रख लेना। ऐसा गुणा आएगा तो क्वेश्चन हम चौथे चैप्टर में वहां हल हम 1-2 प्रश्न नहीं कराएंगे, कम से कम 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऐसे कैसे। ये तो 2x2 का है, वहां 3x3 के भी मिलेंगे। तो देखेंगे A डैश कैसे ज्ञात किया जाएगा। इसके अंदर कितनी पंक्ति हैं? 2। स्तंभ कितने हैं? 2। डैश का मतलब परिवर्त अवयव, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। पंक्ति को क्या बनानी है? स्तंभ। कॉस एल्फा और साइन एल्फा, इधर माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा। ये तो हो गया आपका A डैश। अब क्या लिखेंगे हम? ए को ऐसे के ऐसे लिखना है, कॉस एल्फा और साइन एल्फा, इधर माइनस के साइन एल्फा और कॉस एल्फा। चेक करो दो अवयव गुणा कैसे होते हैं। गुणा करने के लिए प्रथम अवयव में स्तंभों की संख्या तथा द्वितीय अवयव में पंक्तियों की संख्या समान हो, तब इन दोनों अवयवों का गुणा संभव है। समान नहीं है तो हम लिख देंगे दोनों अवयवों का गुणा संभव नहीं है। अब गुणा कैसे करते हैं, ये तो चेक कर लिया, गुणा हो जाएगा। गुणा कैसे करते हैं? ये अवयव किससे गुणा हो रहा है? इससे। इसके अंदर कितने स्तंभ है? 2। ये पहला स्तंभ है C1 के अवयव हैं कॉस एल्फा और माइनस साइन एल्फा। पूरे को उठाना है, पंक्ति के ऊपर जमाना है। पंक्ति हमेशा कैसे होती है? क्षैतिज रेखा पंक्ति होती है, क्षैतिज रेखा के रूप में जमाना है। मैंने इसको उठा लिया और क्षैतिज रेखा कॉस एल्फा, इधर माइनस के साइन एल्फा। पूरे स्तंभ को उठाना है, किसके ऊपर जमाना है? पंक्ति के ऊपर। पंक्ति आपको मालूम होनी चाहिए कैसे होती है? क्षैतिज। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था वहां एक ही अवयव था, या कितने अवयव हैं? 2। तो आपके दिमाग में आया कि सर यही है, ये कहां से आ गया? पूरे स्तंभ को उठाना है, स्तंभ के अंदर कितने अवयव हैं? 2। इसको ऐसे कैसे पकड़ के लाना है और पंक्ति के रूप में जमाना है। पंक्ति मतलब क्षैतिज रेखा के रूप में। करो गुणा। कॉस एल्फा किससे गुणा होगा? कॉस से, तो ये तो बन गया कॉस स्क्वायर एल्फा, माइनस माइनस प्लस। साइन किससे गुणा होगा? साइन से, साइन स्क्वायर एल्फा। देखो यहाँ किसका चिन्ह है? प्लस का, क्योंकि कितने अवयव हैं यहाँ पर हमारे पास? 2। अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें ओनली एक ही अवयव था, तो वहां प्लस का चिन्ह नहीं आया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। फिर इसके नीचे वाले अवयव से गुणा कर देंगे, कॉस एल्फा साइन एल्फा, कॉस एल्फा साइन एल्फा, माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा। स्तंभ उठाया, पंक्ति के ऊपर जमा दिया, कॉस को कॉस से गुणा कर दिया, कॉस स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, साइन को साइन से गुणा कर दिया, साइन स्क्वायर। कॉस गुणा साइन, कॉस एल्फा साइन एल्फा, माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। ठीक ये का ये काम करना है अगले स्तंभ के लिए। भोग लो अगले स्तंभ के कौन कौन से हैं? साइन एल्फा कॉस एल्फा। अगला स्तंभ बनाना है आपको, इसको ऐसे कैसे उठा के लिया और पंक्ति के ऊपर लिख दो, साइन एल्फा और कॉस एल्फा। अगला स्तंभ भी बनाएंगे हम, दूसरा स्तंभ। साइन एल्फा किससे गुणा होगा? कॉस एल्फा से, साइन एल्फा कॉस एल्फा, माइनस कॉस एल्फा किससे गुणा होगा? साइन से, कॉस एल्फा और साइन एल्फा। फिर नीचे वाले को गुणा कर दो, साइन 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 स्क्वायर प्लस कॉस 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 स्क्वायर। वापिस समझ लेंगे, जब गुणन संक्रिया हमने पढ़ाई थी तो मैंने काफी सारे एग्जाम्पल कराए थे। 3x3 के भी गुणा किए थे हमने, 4x4 के भी गुणा किए थे, 2x3 के भी गुणा किए थे। और कौन सा अवयव गुणा संभव नहीं है ये भी बताया था, कब गुणा नहीं होता है और आपको लिखना क्या है। तो इधर देखेंगे, सब वापिस सीखेंगे इसका गुणा। ये वाला अवयव किससे गुणा हो रहा है? इससे। पहले तो पहला स्तंभ उठाएंगे, पंक्ति के ऊपर जमाना है। हमने कॉस उठाया, कॉस स्क्वायर हो गया और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर हो गया। फिर नीचे वाले को गुणा कर दिया। ठीक इसी प्रकार दूसरा स्तंभ उठाएंगे, पंक्ति के रूप में लिखना है, यानी क्षैतिज रेखा के रूप में लिखना है आपको, और अगला स्तंभ बनाना है। बनाने के बाद में देखेंगे क्या तो
कंडीशन बनती है, कौन कटता है और कौन बचता है। ये सरसोमिका कक्षा 9-10 में पढ़ी होगी आपने। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता था? 1। साइन एल्फा कॉस एल्फा प्लस का और साइन एल्फा कॉस एल्फा माइनस का। इधर कॉस एल्फा साइन एल्फा प्लस का, कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस का, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है? 1। इसको देख के आपके दिमाग में कुछ आया होगा, ये एक 2x2 का क्या कहलाता है? इकाई आव्यूह। क्या कहलाता है? इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह की मैंने परिभाषा लिखाई थी। इकाई आव्यूह की परिभाषा मैंने क्या लिखाई थी? देखेंगे इधर, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? इकाई मीन्स एक हो। क्या कहलाता है वो? इकाई आव्यूह कहलाता है। इकाई आव्यूह को किससे लिखते हैं हम? आई से। लेकिन ये जो इकाई आव्यूह है वो कितने क्रॉस का है? 2x2 का। आई से तो लिखेंगे ही, मैं इसको किससे लिख सकता हूं? I2 से भी लिख सकता हूं। 3x3 का कोई इकाई आव्यूह है तो परिभाषा, यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? 1 1 1 हो तो क्या कहलाता है वो? इकाई आव्यूह, जिसको आई से लिखा जाता है। 3x3 का है तो इसको किससे लिख दूंगा मैं? I3 से। और कोई 4x4 का होगा तो उसको I4 से। 3x3 है मैक्सिमम आपके आव्यूह, 4x4 के आपके क्वेश्चन एक भी नहीं है। तो आपको इसको नोट करना है, और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का दूसरा, वो आपको सम को हल करना है। ये की प्रॉपर्टी चौथे चैप्टर में काम में आए, ये अच्छी तरीके से जानना। ठीक है, नोट करेंगे इसको सभी स्टूडेंट। कल मैंने इसकी परिभाषा समझाई थी आपको, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। 2 प्रश्न और देखो। सममित आव्यूह क्या होता है और विषम सममित आव्यूह क्या होता है? देखेंगे सममित। पहले तो परिभाषा समझ लो सममित आव्यूह की, मैंने वैसे कल बता दी थी। सममित आव्यूह क्या होता है? यदि किसी वर्ग आव्यूह ए सममित आव्यूह कहलाता है यदि और केवल यदि। इसका अर्थ हो गया कोई आव्यूह है ए, ओनली वर्ग आव्यूह होना चाहिए। ओनली वर्ग आव्यूह का मतलब 2x2 का हो या फिर 3x3 का हो। ए का ट्रांसपोज यानी आव्यूह ए वर्ग आव्यूह, यदि उसका ट्रांसपोज लिया जाता है तब वापिस वही आव्यूह प्राप्त हो जाए, तब दिया गया आव्यूह क्या कहलाएगा? एक सममित आव्यूह कहलाएगा। और यदि प्राप्त नहीं होता है, माइनस का चिन्ह लेने पर वही आव्यूह आता है, तो वो कहलाता है विषम सममित आव्यूह। तो दोनों प्रश्न है, दोनों प्रश्नों को हम हल कर लेंगे। साथ में 2 प्रश्न आपके। 7 का पहला देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए 1 -1 5 -1 2 1 और 5 1 और 3, इसमें क्या सिद्ध करना है आपको? ए क्या होगा? सममित होगा। इसी में दूसरा लिख लेते हैं, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए, इसमें क्या सिद्ध करना है? आव्यूह ए क्या होगा? विषम सममित आव्यूह। थोड़ा सा अंतर है बस। आव्यूह में दे रखा है 0 1 -1 -1 0 1 और 1 -1 0। देखेंगे सममित के लिए। पहले सममित के लिए क्या कहती है कंडीशन? परिभाषा क्या होती है?
परिभाषा ये होती है, यदि किसी वर्ग आवयु, पहले तो दिया गया आवयु क्या होना चाहिए, वर्ग, वर्ग आवयु ही सममित होगा, सममित नहीं होगा तो विषम सममित होगा। ये नहीं कि 3x2, 3x2 की कोई सममित आकृति नहीं होती है। सममित आकृति सदैव क्या होगा, वर्ग आवयु होगा। वर्ग आवयु है तो ही सममित होगा और तो ही विषम सममित होगा। देखेंगे परिभाषा, यदि किसी वर्ग आयु ए एक सममित अवयव कहलाता है यदि ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज क्या आ जाए, ए आ जाए। तो अवयव ए है, मुझको इसका ट्रांसपोज लेना है। क्या लेना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने पर मुझको यही अवयव प्राप्त होना चाहिए। तो ये आपकी पहली पंक्ति है, ये आपकी दूसरी पंक्ति है और ये तीसरी पंक्ति है। ट्रांसपोज के लिए पंक्ति को क्या बनाना है, स्तंभ। ये लो सा बना दिया पंक्ति को स्तंभ। दूसरी को भी बना दो, -1, 2 और 1। तीसरी को भी बना दो, 5, 1 और 3। अब आपको ये चेक करना है, ये जो आपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाली, ये क्या वापिस यही अवयव है क्या? मिला लो, देख लो, पहली पंक्ति है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, यानी हमको क्या प्राप्त हो गया, ए। तब हम कह सकते हैं अतः अवयव ए क्या है, सममित अवयव है। ठीक है, इसी प्रकार ये प्रश्न, इसके लिए क्या है, विषम सममित। विषम सममित की परिभाषा देख लो क्या होती है, यदि किसी वर्ग आवयु ए, वर्ग का मतलब पंक्ति स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान, विषम सममित अवयव कहलाता है यदि ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज क्या है, -a आए। क्या है, -a, तो क्या कहलाएगा, विषम सममित। और डायरेक्ट यदि ए आ जाता है तो क्या कहलाता है, सममित। तो देखेंगे, पहले तो ए का ट्रांसपोज निकालो, ए का ट्रांसपोज। पहली पंक्ति को क्या बना दिया, स्तंभ। दूसरी पंक्ति को भी क्या बना दिया, स्तंभ। तीसरी पंक्ति को भी क्या बना दिया हमने, स्तंभ। अब चेक करो ए है क्या, ये इधर देखो 0 1, इधर है -1। तो मैंने आपसे अभी कहा था थोड़ी देर पहले, एक क्वेश्चन कराया था, मैंने आपसे कहा था अवयव में जब किसी संख्या को गुणा किया जाता है तो वो अवयव के प्रत्येक अवयव से गुणा होगी। जब अवयव के प्रत्येक अवयव से गुणा हो रही है, जब हम पूरे अवयव में से कॉमन निकालेंगे कोई भी संख्या, तो पूरे अवयव में से वो समान संख्या कॉमन निकाली जाती है। सारणिक में ऐसा नहीं होगा, सारणिक में कोई एक पंक्ति गुणा होगी, अपनी मनमर्जी चलेगी कि पहली पंक्ति गुणा करते हैं तीसरी को या फिर दूसरे स्तंभ को, और कॉमन भी हम अपनी इच्छा से निकालेंगे। लेकिन जो ये मैट्रिक्स होती है, इसमें पूरे में से, कंप्लीट में से समान संख्या कॉमन आएगी, क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव समान संख्या से गुणा होता है। अब इधर हमको क्या कॉमन लेना है, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, ओनली माइनस कॉमन ले लिया, चिन्ह कॉमन ले लिया। अब आपको मालूम होना चाहिए चिन्ह कॉमन लेने का अर्थ होता है अंदर की सभी संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे। अब 0 पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये -1 है, किसका हो जाएगा, प्लस का। ये 1 किसका है, प्लस का, किसका हो जाएगा, माइनस का। ये 1 किसका है, प्लस माइनस का हो जाएगा। 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का। ये किसका हो जाएगा, प्लस का। ये किसका हो जाएगा, माइनस का। अब आप मिलाओ कि आपके पास में ये जो अवयव है वो ए ही है क्या, ये वाला अवयव आपका ए होगा, ऐसे कैसे, ये कहलाता है आपका विषम सममित अवयव। तब हम कह सकते हैं अतः दिए गए अवयव ए क्या है, एक विषम सममित अवयव कहलाता है। जब हम आपका टेस्ट लेंगे, क्या लेंगे, टेस्ट, तो छोटा सा प्रश्न ही बना के दे सकते हैं, यदि किसी अवयव ए जांच कीजिए कि सममित होगा या विषम सममित। तो सममित आपको जांच करना आना चाहिए, दिए गए अवयव ए का ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज लेने पर वापिस यही अवयव आ जाता है तो क्या होगा, सममित। नहीं आता है तो उसमें से क्या कॉमन लेना है, माइनस का चिन्ह। माइनस का लेने पर यदि वही अवयव प्राप्त हो जाता है तो ये आपका कौन सा हो गया, विषम सममित अवयव कहलाता है। ये दोनों प्रश्न है एग्जाम्पल में, उसमें मिलेंगे आपको विविध में। विविध के प्रश्न आपको स्वयं को हल करने हैं, क्योंकि 4-5 प्रश्न ऐसे हैं जो प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं हम। प्रश्नावलियों में आपको पूरे क्वेश्चन ऐसे कैसे मिल रहे हैं, वो के वो कहां जाके मिलेंगे, विविध में वाली संख्याएं चेंज होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 भी मैंने आपको सिद्ध करवाया था जब हमने
परिवर्त अवयव के क्या पढ़े थे, गुणधर्म, और उसमें भी आपको लिखाया था सम्मित अवयव और विषम सम्मित अवयव। क्वेश्चन नंबर 8, पहले इसको आप नोट करेंगे सभी स्टूडेंट। 3-4 प्रश्न बचे हैं, उनको आपको सम को हल करने हैं, और इसके अंदर एग्जाम्पल भी है, जैसे 22वां एग्जाम्पल है, ऐसा ऐसा आपका जो क्वेश्चन होगा वो 10वां होगा जो मैं कराऊंगा। ये 2016-17 के एग्जाम बोर्ड में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 आपको खुद को करना है। मैंने एक प्रॉपर्टी सिद्ध करवाई थी, ए बी का ट्रांसपोज खुलता है बी का ट्रांसपोज और ए का। सेम क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 21 जो हमने 2 प्रश्न किए थे। लिखवाने का काम हो ही गया। एक क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, एग्जाम्पल नंबर 20, वो भी सिंपल है, वो भी आपको सम को हल करना है। ठीक है, आज तक के लिए हम हमारी क्लास को यहीं खत्म करते हैं।